इंटरनेशनल ब्रेक शुरू हो गया है और बहुत टाइम के बाद यहां पर यूनाइटेड फैंस इंटरनेशनल ब्रेक में एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ एंटर कर रहे हैं, क्योंकि अगले 12 दिन जो 13 दिन होंगे वो यहां पर काफी ट्रोमेटिक बन सकते थे अगर हम अपना कल का जो गेम था वो हार जाते लेस्टर के अगेंस्ट। और कल फाइनली इतने टाइम के बाद जिस अनाउंसमेंट का इंतजार कर रहे थे, जो फोटोज हम बहुत दिन से एंटिसिपेट कर रहे थे कि जब आएंगी तो कौन कौन आएगा यहां पर हमारे नए मैनेजर को रिसीव करने, कैसा पहला दिन होगा यहां पर, क्या स्टेटमेंट आएगा आपके क्लब की तरफ से, रूड वैन निस्टेलरॉय के रिगार्डिंग यहां पर क्लब का क्या डिसीजन होगा, कल वो सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने कल फाइनली जो चार्ज था एज द हेड कोच ऑफ यूनाइटेड वो दे दिया है रूबन एमरिम को, और उसके साथ ही साथ बहुत सारे कोचेस का, बहुत सारे असिस्टेंट कोचेस का यहां पर जो फ्यूचर था वो भी डिसाइड हो गया है। अब देखिए, सीजन की स्टार्टिंग हमने की थी यहां पर एरिक टेन हैग के साथ, और पूरा विंडो हमने प्लान किया था एरिक टेन हैग के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमारा मानना यह था कि एरिक टेन हैग ने लास्ट ईयर जो कर लिया था विद ऑल दीज इंजरीज, इस साल में यहां पर एरिक टेन हैग बेटर ही करने वाले थे, क्योंकि टीम के जो प्लेयर्स हम साइन करके लेकर आए थे वो हमारे फुटबॉल क्वालिटी को इंप्रूव करते, और हमारे जो ग्रुप का एक लीडरशिप का जो एक रोल था वो यहाँ पर अदा करने के लिए वो सारे प्लेयर्स काफ़ी रेडी थे। लेकिन जो चीज़ें हमने प्लान की थी वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाई, एंड एरिक टेन हैग को हमने सैक कर दिया, और उसके बाद यहाँ पर कमान संभाली आपके रूड वैन निस्टेलरॉय ने। अब रूड का जो स्टेटस है वो बतौर प्लेयर बहुत लेजेंडरी है, बहुत रिस्पेक्ट यहाँ पर ऑलरेडी उनको करते हैं लोग, और ओल्ड ट्रैफर्ड ने जो सेंड ऑफ दिया उनको लेस्टर सिटी वाले गेम के बाद वो डिजर्व भी करते थे, बिकॉज रूड ने यहाँ पर यूनाइटेड को 4 गेम में मैनेज किया, और 4 गेम में यहाँ पर 3 विक्ट्रीज और 1 ड्रॉ निकालकर हमें एक बहुत ही स्टेबल पोजीशन में रूड छोड़ के जा रहे हैं फॉर द न्यू मैनेजर टू ज्वाइन इन एंड बेसिकली टेक चार्ज। अब यहाँ पर क्लब का जो डिसीजन आया है वो सेंटिमेंट्स तौर पे अगर देखोगे तो आपको बुरा लगेगा, लेकिन भैया बात ऐसी है, देखो मैं यहाँ पर आज ना तुमसे एज अ क्रिएटर बात करने नहीं बैठा हूँ, मैं आज यहाँ बैठा हूँ तुमसे एज अ फैन बात करने। तुम फैन हो, मैं फैन हूँ, और मैं फैन टू फैन कॉन्वर्सेशन करना चाहता हूँ तुम्हारे साथ। हम यहाँ पर जब भी अपने क्लब की सक्सेस की बात करते हैं तो हम हमेशा ये कहते हैं कि यार हमें टफ कॉल्स लेने आने चाहिए, क्योंकि जो क्लब यहाँ पर बड़े कॉल्स नहीं ले पाता है वो क्लब आगे चलकर ना किसी एंड पे जाके सफ़र ज़रूर करता है। अब क्या है सीन यहाँ पे, रूड जो हैं वहाँ पर आपके असिस्टेंट कोच थे टेन हैग के रिजीम के अंडर। अब यहाँ पर एमोरिम आ रहे हैं, एमोरिम अपने साथ यहाँ पर 5 बंदे लेकर आ रहे हैं अपने बैकरूम स्टाफ के, और उसके बाद वो वहाँ पर डेटा एनालिस्ट भी लेकर आ रहे हैं। तो आपके जो रेने हैक हैं, रूड निस्टेलरॉय हैं, और आपके बाकी जो आपके कोचेस थे वो यहाँ पर किस तरीके से, किस कैपेसिटी में इनपुट दे पाते हैं एमोरिम के सिस्टम में, वो हमारे लिए मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और रूड जो कि क्लब के लेजेंड है, राइट, तो ऑब्वियस सी बात है प्लेयर्स उनको ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, वो ज़्यादा कमांड डिमांड करते हैं ड्रेसिंग रूम के अंदर, और नए हेड कोच के लिए वो चीज़ बहुत बड़ा सरदर्द होती, और मीडिया को बात बनाने का बहुत ज़्यादा मौका मिलता। रूड जो स्टेटस है उनका, एंड जिस तरीके से उन्होंने यूनाइटेड को 4 मैचेस में मैनेज किया है, देयर विल बी यूरोपियन क्लब जो कि लाइंड अप होंगे यहाँ पर रूड वैन निस्टेलरॉय के लिए। लेकिन रूड के डिपार्चर ने यहाँ पर एमरिम का काम थोड़ा सा आसान कर दिया, बिकॉज अब आपके पास कोई नहीं है पिछली रिजीम का एक्सेप्ट और आपके डैरेन फ्लेचर। अब यहाँ पर फ्लेचर भी कम कैपेसिटी में ही अपने इनपुट देंगे, बिकॉज रूबन की जो पूरी टीम आ रही है वो यहाँ पर सारी चीज़ें संभालेगी। सवाल ये खड़ा होता है यहाँ पर कि रूबन एमरिम से एक्सपेक्टेशंस क्या लगाई जाएंगी। तो देखो, पहली चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ, मैं लिवरपूल को अपना सबसे बड़ा राइवल मानता हूँ, और लिवरपूल भी इसी पैच से गुजर रही थी, बहुत साल तक गुजरी, जब यहाँ पर आपने देखा कि यर्गन क्लॉप से पहले जितने भी मैनेजर्स आए वो सारे के सारे स्ट्रगल किए, और उसके पीछे का पता है रीज़न क्या था, कि लिवरपूल फैन बेस वर सो ऑब्सेस्ड कि उनको यहाँ पर अपने प्रीवियस जो ग्रेट्स हैं मैनेजर के आप देखोगे पोजीशन पे, उन्होंने जो काम कर रखा है उस लेवल पे वो यहाँ पर अपने नए मैनेजर्स को जज करते थे। तो आपने यहाँ पर सबसे पहले जो काम नहीं करना है वो वही है कि आपने यहाँ पर रूबन एमरिम को सर एलेक्स फर्गसन से कंपेयर नहीं करना है। हम मेजॉरिटी यहाँ पर फैन बेस का ओपिनियन जब भी सुनते हैं वो यही कहते हैं कि अरे भाई ये मैनेजर आ रहा है, क्या ये वो कर पाएगा जो सर एलेक्स करते थे। भैया वो सर एलेक्स ने जब किया था तब की यूनाइटेड में और अब की यूनाइटेड में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तब की यूनाइटेड में हमारे पास प्लेयर्स थे जो कि जीतने की भूख रखते थे, अभी हमारे पास वो प्लेयर्स नहीं है। दूसरी चीज़, सर एलेक्स फर्गसन ने शुरुआत के 4 साल में बहुत स्ट्रगल किया था, और उसके बाद उनको अपनी पूरी टीम तैयार होकर मिली थी। आज के टाइम में यहाँ पर एवरेज मैनेजर का जो यहाँ पर मैं बोलूँगा एक स्पैन होता है एट अ पर्टिकुलर क्लब, वो 2.5 से 3 साल का मैक्स टू मैक्स रहता है। आर्टेटा जैसे मैनेजर्स बहुत कम है जो यहाँ पर बिना कुछ जीते भी इतने लंबे टाइम तक सर्वाइव करते जाते हैं। और यहाँ पर अगर आप बाकी क्लब्स की बात करोगे, कोई क्लब किसी मैनेजर को यहाँ पर 2.5-3 साल देने को तैयार नहीं है।
अगर उनको इंप्रूवमेंट नहीं दिख रही है, ट्रॉफी कैबिनेट पे ट्रॉफीज नहीं आ रही हैं, तो वो उनसे मूव ऑन कर जाते हैं। यूनाइटेड के केस में यहाँ पर फैन बेस को सबसे पहली चीज़ जो करनी है भाई, स्टॉप कंपेयरिंग यहाँ पर आपके कोई भी मैनेजर विद सर एलेक्स फर्गसन, बिकॉज देखो जो सर एलेक्स ने किया था वो रेप्लिकेट कर पाना बहुत मुश्किल है, नामुमकिन है, मुश्किल भी छोड़ दो नामुमकिन है, तो वो एक्सपेक्टेशन पहले अपनी जीरो कर लो। दूसरी चीज़, रूबन एमरिम ने सबसे पहला जो स्टेटमेंट दिया है यहाँ पे, या एक डायलॉग एक्सचेंज किया है मैनेजमेंट के साथ, वो ये है कि वी नीड इंटेंसिटी। अब आपके पास जो प्लेयर्स हैं वो तो इंटेंसिटी प्रोवाइड नहीं कर सकते, ठीक है, आप टेक्टिकली चाहे जितना भी साउंड होने की कोशिश करो, बट आपके स्टाइल ऑफ प्ले में हमेशा फ्लॉज रहेंगे, बिकॉज आपके पास जो प्लेयर्स हैं वो टेक्टिकली इतने ज़्यादा साउंड नहीं है और एबिलिटी वाइज भी बहुत लिमिटेड ट्रेड्स के हैं। और अगेन यहाँ पर बात आती है कि जब आप मार्केट में उतरोगे, अब विंटर मार्केट में यहाँ पर रूबन एमरिम को कोई साइनिंग देने के लिए फंड्स अवेलेबल हैं हमारे पास या नहीं, पहले तो वो देखना पड़ेगा, और सर्टेन प्लेयर्स का फ्यूचर क्या होगा हमें वो भी देखना पड़ेगा, क्योंकि देखो रूबन एमरिम को प्लेयर्स तो चाहिए होंगे। और जब सवाल आता है कि भाई रूबन एमरिम बैक 3 खेलेंगे या बैक 4 खेलेंगे, शुरुआत में तो रूबन एमरिम के पास टाइम इतना है नहीं कि वो बैक 3 के लिए टीम अपनी प्रिपेयर कर लें। जैसे जैसे गेम वीक गुजरेंगी, जैसे जैसे आप यहाँ पर देखोगे कि रूबन एमरिम को टाइम मिल चुका होगा कम से कम 4-5 गेम वीक का, और जब प्रॉपर ट्रेनिंग सेशंस वो अटेंड करवा लेंगे 1-1.5 महीने के लिए, उसके बाद यहाँ पर सिस्टम में आप चेंज देखोगे। शुरुआत में तो मेरे हिसाब से यहाँ पर बैक 4 के साथ ही यहाँ पे यूनाइटेड खेलती दिखेगी आपको, एंड रूबन एमरिम को भी पता है कि बैक 3 सिस्टम वाले प्लेयर्स हैं भी नहीं है इनके पास, तो वो पहले सिस्टम बिल्ड करने की कोशिश करेगा और प्लेयर्स पिक करेगा कि कौन से प्लेयर्स यहाँ पर बैक 3 सिस्टम में फिट हो पाएंगे और कौन से प्लेयर्स यहाँ पर बैक 4 सिस्टम के लिए सूटेबल हैं। रूबन एमरिम ने ये बोल दिया कि मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, मेरी फिलॉसफी मुझे किस तरीके से इंटीग्रेट करनी है क्लब के अंदर, वो भी मुझे पता है, लेकिन मुझे वक्त लगेगा, क्योंकि ये प्लेयर्स इनको अभी यहाँ पर ना तो प्री सीजन मिल रहा है, पहली बात तो ये सीजन मिड सीजन आ रहे हैं रूबन एमरिम, और मिड सीजन में आने के बाद यहाँ पर आपको प्लेयर फिटनेस भी देखनी है, हफ्ते में आपको 2 बार मैचेस खेलने हैं, आपको उनको भी मैनेज करना है, क्योंकि एवरी थर्ड डे अगर आपको मैच खेलना है तो आप अपने प्लेयर्स को रोटेट भी करना चाहोगे, और आपके पास क्या ऐसा स्क्वाड है जो कि आपके सिस्टम के अकॉर्डिंग यहाँ पर रोटेशन ऑफर कर रहा हो। तो ये चीज़ें यहाँ पर अब रूबन एमरिम को हैंडल करनी है। लेकिन एक चीज़ जो एज फैंस हमें करनी है कि हमें अपनी एक्सपेक्टेशंस को बिल्कुल लो रखना है। जब आपकी एक्सपेक्टेशंस लो होंगी तब आप ऑलरेडी अपने लिए अच्छा एक प्लेटफॉर्म सेट कर लोगे, क्योंकि जो भी आप करोगे वो इंप्रूवमेंट के तौर पर ही आपको देखने को मिलेगा। अब देखो फैन बेस की गलती नहीं है कि वहाँ फैन बेस जीतना चाहता है, वो देख रहा है कि लिवरपूल अच्छा कर रही है, चेल्सी अच्छा कर रही है, आर्सेनल अच्छा कर रही है, मैन सिटी अच्छा कर रही है हमारे कंपैरिजन में, तो हम कब अच्छा करेंगे। बट पॉइंट हमें ये भी समझना पड़ेगा कि रूबन एमरिम से कुछ डिमांड करने से पहले मैनेजमेंट से डिमांड करना पड़ेगा कि वो टफ कॉल्स लें रिगार्डिंग सर्टेन प्लेयर्स। एंड देखो रूबन एमरिम और टेन हैग में जो बेसिक डिफरेंस में नोटिस कर पा रहा हूं, टेन हैग के सर्टेन प्लेयर्स के रिगार्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स थे, बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस थे, लेकिन कुछ पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स के लिए टेन हैग वाज वेरी सॉफ्ट या फिर टेन हैग वाज वेरी पार्शियल, और वही पार्शियलिटी यहां पर हमें किक आउट करनी है। और इसीलिए मैं नहीं चाहता था कि यहां पर हमारा प्रीवियस जो मैनेजमेंट का कोई भी बंदा है वो रुके। ऑल्दो इन सम कैपेसिटी आई वांटेड रूड टू स्टे, बट रूड का ना रुकना मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ा एक पॉइंट है ये, कि मैनेजमेंट रूबन एमरिम को फ्रीडम के साथ यहाँ पर ऑपरेट करने की अपॉर्चुनिटी देना चाहती है, क्योंकि आगे चलकर ऐसा ना हो कि भाई रूबन एमरिम के एंड से जब चीज़ें खराब हो तो उसमें यहाँ पर एक एक्सक्यूज़ ये बने कि अरे भाई ये मैनेजर जो था या ये हेड कोच जो था या फिर ये असिस्टेंट मैनेजर था वो प्रीवियस मैनेजर के अंडर काम करके आया था। तो वो चीज़ यहाँ पर इनियोस ग्रुप ने बहुत अच्छे से हैंडल किया, एंड इट वाज सो गुड टू सी कि उमार बरेदा, डैन एशवर्थ, देन आपके बाकी जो जेसन विल्कॉक्स वगैरह थे वो सारे अवेलेबल थे यहाँ पर रूबन एमरिम को और उनके स्टाफ को रिसीव करने के लिए। कैरिंगटन का टूर दिया गया है, ओल्ड ट्रैफर्ड का टूर दिया गया है, तो जल्दी से जल्दी यहाँ पर चीज़ें सेटल इन करने की कोशिश की जा रही है। अब देखो लीग में कहाँ फिनिश करेंगे वो तो कह पाना मुश्किल होगा, बट डेफिनेटली ये जो अपॉइंटमेंट है ये बहुत होप लेकर आया है। यूनाइटेड फैन बेस बहुत ज़्यादा होपफुल है, बट देखो अपनी एक्सपेक्टेशंस का जो भार है वो थोड़ा सा कम रखना। हो सकता है जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वो हो भी ना पाए। देखो बेयर मिनिमम एक्सपेक्टेशन तो यही है कि भाई कम से कम यूरोपियन कंपटीशन का यूरोपा लीग तो हम क्वालिफाई कर ही जाएं, लेकिन बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि ये प्लेयर्स जो कि इतने सारे मैनेजर्स के अंडर अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं कंसिस्टेंटली, वो क्या रूबन एमरिम के सिस्टम में अपने एंड से 100% देंगे या नहीं देंगे। अब देखो कौन से प्लेयर्स फेल करेंगे, कौन से प्लेयर्स सक्सीड करेंगे, उसके रिगार्डिंग हम एक पर्टिकुलर वीडियो बना के आपके सामने प्रेजेंट जरूर करेंगे। लेकिन आप जरूर अपने ओपिनियन शेयर करिए कि आपके हिसाब से यहाँ पर रूबन एमरिम का
जो टेन्योर है वो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो सीजन के एंड में, हम पोजीशन वाइज कहाँ होंगे, क्या हम कोई ट्रॉफी जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे। और एक सजेशन है या फिर एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ रूबन एमरिम को सर एलेक्स फर्गसन से कंपेयर करने की गलती मत करना, बिकॉज पहली बात तो कंपैरिजन इज अ थीफ ऑफ जॉय एंड आई डोंट थिंक कि यहाँ पर कोई भी मैनेजर जो कि आएगा फ्यूचर में आगे आके, और मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छा भी करेगा, तो वो कंपैरिजन डिजर्व करता है सर एलेक्स फर्गसन से, बिकॉज वो बहुत ही अनफेयर एक कंपैरिजन भी है और एक अनफेयर एक तरीके से एक्सपेक्टेशन लेवल भी है। तो दोनों ही बार पे आप जस्टिफाई नहीं कर सकते उस कंपैरिजन को। बाकी मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में और रात में लाइव स्ट्रीम के ऊपर, जहां पर हम बैठकर डिस्कस करेंगे और सारे सिनेरियोस के बारे में, और विंटर विंडो में कौन से प्लेयर्स लाए जा सकते हैं, कौन से प्लेयर्स नहीं लाए जा सकते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलता हूं आपसे जल्दी, ध्यान रखिए अपना, बाय बाय, टेक केयर।